अख्तर, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस दुनिया में पूरी अकेले हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? हाँ फ्रेंड्स, मैं कई बार कॉमेडी फ़नी वीडियो देखने के लिए कभी कभी इंस्टाग्राम आ जाती हूँ, तो ये वीडियो मुझे शो हुआ जहाँ पे ये बच्चा रो रहा है, कह रहा है उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है, कल कुछ हो जाए तो केयर करने वाला कोई नहीं। दूसरा, ये पहले सड़क पे सोता था और यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये शब्द, ये जो वीडियोस था काफ़ी इमोशनल करने हुए वाला था, जो कि मैं चाहती तो कई पहले ही वीडियो बना सकती थी, लेकिन जब मेरे पास पहुंचा उसके बाद भी मैंने बहुत टाइम के बाद ये बना रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी फोर्स किया महादेव ने। जब ये वीडियोस देखी तभी भगवान ने मुझे मेडिटेशन के टाइम पर भी इसका चेहरा दिखाया। उनका कहना था कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं। तो अख्तर, अगर तुम सुन रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ बेटा। मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह सोच कर, बड़ी बहन माँ समान होती है, तो मुझे अपनी बड़ी बहन समान की समझ कर इस बातों को पॉजिटिव की तरह लेना, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचना। अगर बिल्कुल कोई भी बात दिल को चुभे या ठेस पहुँचे तो अपनी इस बहन को माफ़ कर देना। बेटा, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम अनाथ हो? कौन कहता है कि तुम अनाथ हो? अख्तर, ये तुम्हारा सोच है। पता है अख्तर, तुम खुद को अनाथ कहकर ना उस भगवान का इंसल्ट करते हो, उस अल्लाह का इंसल्ट करते हो जिसने तुम्हें सड़क से यहाँ तक पहुँचाया है। तुम ही कहते हो ना कि पहले मैं वहाँ सो रहता था, अब मैं यहाँ तक आया हूँ। तो ये सब हमारी इच्छा से, मन शक्ति से तो नहीं हुआ है। ये सब भगवान ने तुम्हारी दिमाग में डाला, तुमने वो सब काम किया जहाँ से तुमने खुद के लिए कुछ किया, राइट? तो ये सब किसने करवाया? क्या अपने आप हो गया? अगर अपने आप सब कुछ हो जाता तो बहुत सारे माँ बाप के हैं जिनकी कोख सुनी रहती है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो भगवान की नियति में रहती है, जो नहीं हो पाता उनकी इच्छा के बिना। तो ये जिसने तुम्हारे लिए वहाँ से तुम्हें यहाँ तक लाया, वो कौन था? ऊपर वाला ही था ना। तुम अनाथ नहीं हो अख्तर, तुम उस ऊपर वाले अल्लाह का संतान हो जो 24 घंटे तुम पर नज़र रखा रहती है। क्या तुम क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हर चीज़ पर उस ऊपर वाले अल्लाह, उस भगवान की हमेशा नज़र है, क्योंकि तुम उनकी संतान हो। तुम उनमें से नहीं हो अख्तर, जो मेरा माँ, मेरी बाप, मेरी भाई बहन के नाम पर एकदम परिवार की दिखावटी बनावटी करते हैं। यूएसए, लंदन, अमेरिका में ऐसे परिवार रहते हैं जो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, पर जो अरबों करोड़ों संपत्ति लगाकर उनकी माँ बाप ने उन्हें वहाँ सेटल की, सब कुछ दे दी, वही इंसान उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं और कचरे की तरह वृद्धाश्रम वाले उन्हें हॉस्पिटल पे डाल देते हैं जब उनकी हेल्थ ख़राब होती है, और जब वो ठीक हो जाएं तो वृद्धाश्रम वापस भेज देते हैं। ऐसे कि लास्ट स्टेज पे होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो भी फ़ोन पे ये कहा जाता है कि जितना पैसे चाहिए ले लो, हम लोग नहीं आ सकते। तुम उन माँ बाप को तुम जानते हो जो अपने बच्चे को बुढ़ापे का सहारा के लिए पालते हैं, और वो बच्चे जो बहू बेटे रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो माँ बाप को प्रॉपर्टी के लिए देखभाल करते हैं, या फिर हमारी देखभाल किए हैं इसीलिए हम उनका देखभाल करते हैं। तो एक तरीके से ये स्वार्थ है। ऐसे रिश्ते दुनिया में बहुत हैं। दूसरा, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये जो सोच है कि कहीं तुम पार्क कहीं पे भी चले जाओ तो तुम्हें कहीं पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिख जाते होंगे, पति पत्नी दिख जाते होंगे, भाई बहन दिख जाते होंगे, माता पिता दिख जाते होंगे, जो एक दूसरे से एक गट्ठा परिवार, ये वही लोग होते हैं अख्तर, जो कोरोना के जैसे बीमारी आई थी तो माँ को बेटे देखने के लिए नाक में रुमाल रखता था। ये वही लोग हैं जो माँ बेटे के पास जाने के लिए भी नाक में रुमाल रखते हैं, बेटे माँ को देखने के लिए भी नाक में रुमाल रखते थे, बेटी माँ को छूने से इस तरह कितराती थी जैसे उसकी माँ नहीं बल्कि अछूत बीमारी हो। ये बात हम लोगों को सबको पता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बेटा, ये बात भी तुम भी बहुत अच्छे से जान पाते हो, ये मुझे खुशी हुई। लेकिन एक बात बताओ अख्तर, तुम क्यों रो रहे हो कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं है, यही बोलकर रो रहे हो? इस बात के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटा, इस दुनिया में तुम्हारा ऊपर वाला है, हमारा भी ऊपर वाला है, पूरी दुनिया का ऊपर वाला ही होता है। उसी की इच्छा से तुम्हें कभी भी, क्या तुम एक बात बताओ अख्तर, क्या तुम उन लोगों में से हो जो गाड़ी में 10-15 बैठकर
छेड़छाड़ या फिर दूसरों के साथ गंदगी करना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना, दारू पीना, ये सब जो फड़िंगबाज लोग रहते हैं, क्या तुम उनमें से हो? क्या तुम उन झुंडों में से हो? या ऐसे भाई कहलाओगे, या ऐसे माँ बाप जो संस्कार तक नहीं देते, जो उनका बेटा एक बिल्डर और उसकी वाइफ दोनों पैसे डालकर उसकी एक गंदा बेटे को जेल से बाहर कर दिए, जो कि एक लड़की और लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, दारू पीकर, ड्रग्स लेकर, स्मोक लेकर, ऐसे गंदे बहुत सारे लोग हैं। अरे तुम तो सब अल्लाह भगवान शिव शक्ति के बेटे हो, उनकी औलाद हो, तुम उनकी बच्चे हो, तुम अकेले कैसे हो गए? जब तुम खुद को अकेले कहते हो ना, तो सबसे ज़्यादा तो उस ऊपर वाले को चोट पहुंचता है। जो तुम्हारे दिल में भगवान बैठे हैं उनको चोट पहुंचता है, जो ऊपर वाला है उसको चोट पहुंचता है। हमारे अंदर भगवान है, उनको बहुत चोट पहुंचती है जब तुम ऐसे सोच रखते हो। और पता है अख्तर, कभी भी अपनी आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि तुम एक स्पेशल इंसान हो। तुमने एंजल्स की नाम सुना है? एंजल जब धरती पर बहुत ही ज़्यादा पाप होता है ना अख्तर, तब ऊपर वाला एंजल्स या फरिश्ता इन लोगों को भेजता है इंसानी रूप में जन्म देकर कि जाओ अलग अलग तरीके से लोगों को सही मार्ग दिखाओ। जिस तरह एक कथावाचक भगवान की कथा करके लोगों को ऊपर वाले से, भगवान से जोड़ता है, कोई मोटिवेट करके लोगों को सही मार्ग देता है, जिसे तुम करते हो। कोई ऐसे कुछ काम कर जाता है जिसे लोग आइडियल मानते हैं, जैसे शराब बंद करवाना, जैसे लड़कियों की तस्करी होती है उससे किस तरह से रोकना है, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकना रहता है। तो हर तरीके से इस दुनिया में जो गंदे लोग रहते हैं ना, तो अच्छे लोग जो रहते हैं वो सब एंजल्स रहते हैं। मानव की शरीर धारण करके धरती पर आते हैं और हर किसी को ऊपर वाला अलग अलग काम सौंपता है। जैसे कि तुम एक एंजल हो, तुम स्पेशल हो, तुम उन लोगों के में से नहीं बने हो जो झुंड में रहते हैं, जो गंदगी करते हैं। भगवान ने तुम्हें पहले से ही अलग कर दिया है और वो हमेशा तुम्हारी सपोर्ट में खड़े हैं, बस तुम महसूस करो उन्हें। अगर वो नहीं तुम्हारे साथ खड़े होते तो मैं ये वीडियो थोड़ी बनाती। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि महादेव ने मुझे बार बार फोर्स की और उन्होंने कहा, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा मैं कैसे हील करूँ बच्चे को, लेकिन देखो मैं बना रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, कि तुम्हें ये कहने के लिए कि सुनो अख्तर, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक एंजल हो। जो एंजल सबसे अलग रहता है, इंसानों के बीच में रहकर खाली खाना पीना, ये करना वो करना, गंदगी करना, उनमें से नहीं हो। तुम स्पेशल हो। तुम्हारे जैसे इंसान को भगवान 24 घंटे नज़र रखते हैं और तुम्हारी ऊपर वाला हमेशा साथ है। तुम अकेले ना कभी थे, ना कभी हो, ना कभी रहोगे। तुम क्यों अपनी कीमती आंसू उन चीज़ों के लिए बहाते हो? तो स्वार्थ के रिश्तों से अच्छा है, बेहतर कि भगवान के बच्चे बनकर, सच्चे इंसान बनकर जियो। तुम्हें एक बात बताती हूँ कि तुम्हें लगता है कि भविष्य में आगे तुम्हारी कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। समय सबसे बड़ा बलवान है। समय के साथ कब भगवान को तुम्हें क्या देना है, कहाँ तक पहुँचाना है, कहाँ कौन सा काम सौंपना है, वो ऊपर वाला तय करता है। तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें सारी ज़िंदगी बाहर सोए, सड़कों पे सोए? नहीं, वहाँ से तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में जो भगवान ने तुम्हारी दिमाग में डाला, तुम करते गए, यहाँ तक आए। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। वो ऊपर वाला तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ा रही है। तुम एक बात बताओ, सोने को बिना तपाने से क्या वो चमकेगा? कोयले में हीरा जब निकलता है तो उसको चमकाने के लिए भी बहुत उसमें काम किया जाता है। और तुम तो खुद भगवान की संतान हो, जो तुम्हें आगे जाकर लाखों करोड़ों लोग फॉलो करेंगे, तुम्हें समझेंगे, तुम्हें देखेंगे, तुम्हें अपनी आइडियल मानेंगे। तुम्हें सोचेंगे कि जो लोग सोफे में बैठकर या फिर कहीं पे बैठकर ये कहते हैं कि इसका देखो खाली बॉडी क्या करता है, बोलते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, ये वही लोग होते हैं बेटा जो माँ बाप की तीनों टाइम का खाना खाते हैं और उन्हीं की छत्र छाया से बड़े होते हैं और उन्हीं की खाकर उन्हीं की जॉब ढूंढते हैं या स्ट्रगल करते हैं और कहते हैं कि मैंने स्ट्रगल किया। स्ट्रगल क्या होती है और स्ट्रगल के साथ भी इंसानियत को बचा के रखना और सही मार्ग में चलना और लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना,
वो तुमसे सीखना चाहिए और तुम्हें वही इंसान आइडियल बनाएगा एक दिन जो तुम पर उंगली उठाता है। देखो, रही बात तुम्हारी अनाथ की बातें करने का, तो मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ कि भगवान तो तुम्हारे माँ बाप हैं, तो ऊपर वाला जब तुम्हारे माँ बाप हैं तो तुम अनाथ हुए कैसे? दूसरी बात, तुम उन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हो जो दिखावटी रिश्ते जोड़ते हैं। तीसरी बात, तुम कहते हो कल कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा, तो जब तुम वहाँ थे तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचाना। कभी भी तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम हुई है तो किसी न किसी इंसान ने तुम्हारी सपोर्ट की है, राइट? तो उसके दिल में भी वो जो दया, जो प्रेम भाव जागृत करना, जो सपोर्ट करने का भाव जो जगाया, वो ऊपर वाले ने किया, ठीक है। बड़े से बड़े राजा भी एक दिन अपने राज्य हार जाता है और वो वापस लड़कर अपने राज्य को जीतता है, जो महाराणा प्रताप थे, ठीक है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को कभी भी पैसों का प्रॉब्लम नहीं होता है? नॉर्मल चीज़ें होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम इतना दुखी हो जाते हो? सपोर्टर तो कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी को तो भेजे, क्योंकि वो भी इंसानियत की नाम ही मदद करना है। आपकी हेल्प की ना भगवान ने। दूसरी, आपके सपोर्टर को आप कहते हो कि ये मेरी सपोर्टर नहीं होते तो मेरा क्या होता? कौन कहता है आपका क्या होता? जब भगवान आपको दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, वो भगवान नहीं देते हैं। हम अपने कर्मों से वो चीज़ क्लियर करते हैं, जो पूर्व जन्म में हमने कुछ गलत किया होगा तो वो हमें भरपाई करनी होती है। हम एंजल रहते हैं, हमें धरती पर भेजा जाता है कि बाबा तुम्हें ये काम करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों को सही मार्ग दिखाना है। तो हम ऐसे परिवार, ऐसी चीज़ों में मोह हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उस कर्म बंधन में जब बंध कर हमसे कोई गलती, अपराध हो जाता है तो भगवान हमें फिर से मौका देते हैं। लेकिन भूलो मत कि तुम भगवान के बच्चे हो, उनकी संतान हो। तुमको भगवान ने गोद में रखा है, 24 घंटा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम अलग नहीं हो। जानते हो अख्तर, मैं तुम्हें बता दूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुनने और देखने का शक्ति नहीं है, जिनके एक हाथ एक पैर है, जो लंगड़ाते हैं। ऐसे भयानक शरीर मिलता है जन्म से, जो राक्षसी की तरह शरीर रहता है, आधा पशु आधा पक्षी की तरह, और शरीर आधा रहता है इंसान की तरह। लोग देख के डर जाते हैं। ऐसे ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया। पर तुम तो स्पेशल हो बेटा, तुम तो कितने स्पेशल हो। बल्कि तुम्हारे जैसे बेटा और भाई, तुम्हारे जैसे इंसान बनना सबके बस की बात नहीं है। तुमको तो लोग आइडियल मानेंगे आगे जाके। तुम वो इंसान हो जो तुम दूसरे को एक नई जीवन जीने की राह दिखा सकते हो। तुम उन लोगों में से खुद को मत सोचकर रो कि, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, समझे? इसीलिए ऐसा रोया मत करो। अकेला फील हो, ऐसा महसूस होती है ना, वो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, उनको पता है कि ये जो है ये समाज के लिए कुछ करने आया है, स्पेशल है, तो इसे हमें हराना है। तो ये लोग इससे मन को हल्का कर देते, काटने की चेष्टा करते हैं ताकि तुम इमोशनल टूट जाओ। भी ऐसा तुम्हें लगे तो कभी कभार तुम बेटा अनाथ आश्रम जाना। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे को जब तुम देखोगे ना, तो उनकी आंखों में जो तुम प्यार देखोगे ना, उससे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे पास तो भगवान ने वो सब कुछ दिया है जो लोग पाने के लिए सोचते हैं, तड़पते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे से हिंदी तक बोल नहीं पाते, झोपड़ी में रहते हैं, चाहे बेचारे के पास वो भी नहीं रहता है, गांव में रहते हैं, जिनको रहन सहन की कुछ भी नहीं आता, ऐसे कि सिटी में भी रहते हैं, ऐसे लोग। पर तुम तो उन हज़ार लाखों लोगों का एक आइडियल बनोगे। तुम तो कितने बेहतर और स्पेशल हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अपनी दम से हो कि दूसरों की तरह ना तुम ड्रिंक करते हो, ना स्मोक करते हो, ना दूसरों को गंदगी करते हो, ना तुम किसी भी तरह से किसी के ऊपर बोझ हो, ना किसी को गलत सोचते हो। तुम एक अच्छे इंसान हो, एक सच्चे इंसान हो, तुम एक एंजल हो। तुम्हें दूसरों की आइडियल बनना है आगे जाकर, समझे? और इस तरह से आंसू बहा करना, तुम अपने और ऊपर वाले के बिल्कुल भी इंसल्ट मत करना बेटा। आंसू स्पेशल, तुम्हारे आंसू बहुत स्पेशल है। तुम जब रोगे तो भगवान को कितना कष्ट होगा कि मेरा संतान क्यों रो रहा है, मैं तो हमेशा उसके साथ हूँ, मैं तो पास हूँ, वो मुझे महसूस ही नहीं कर पा रहा है।
तुम्हारी ऐसी सोच जो अकेलापन, जो कल क्या होगा, ये छोड़ दो, इसे त्याग दो। जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया वो 24 घंटा तुम्हारे अगर कुछ होने वाला होगा भी ना, अगर तबीयत भी ख़राब, तो वो पहले से कुछ रेडी करके रख देगा, तुम्हें ऐसे नौबत ही नहीं आएगी। देखो, इस तरह सोचना, जब हम सोचते जैसे है ना, चीज़ें वैसे बनती जाती है। तो जब ऐसी कुछ नेगेटिविटी सोच आए ना बेटा, तो नेचर में चले जाओ, जहाँ पर घास में खाली पैर में चलो, आसमान में देखना, चांद देखना, आसमान को देखना, लंबी सांस लेकर छोड़ना। ब्रह्म मुहूर्त में जब तुम जिम से आओ या फिर उठो, तो तुम कभी कभी समय मिलने पर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हो या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम अगर तुम अल्लाह को मानते हो तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नीचे कुछ आसन भी डालकर 108 या 308 रोज़ तुम उनसे अपनी समय मिले तो उनके सामने बैठो, बातें करो, अपना दिल की बात शेयर करो, मन हल्का हो जाएगा। अगर तुम भगवान शिव को मानोगे तो रुद्राक्ष माला छोटी वाली मिलती है, उसे भी तुम 308 रोज़ का रूटीन बनाओगे, जो उनको ढेर सारे उनकी फ़ोटोज़ के सामने या मूर्ति के सामने तुम अपनी दिल की बात रखोगे। वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हें वीडियो बनाने के लिए फोर्स की कि जाओ, तुम उनकी संतान हो। देखो, एक बात मैं तुम्हें और कह देना चाहती हूँ, फिर तुम दोबारा कभी रो मत बेटा। जब भी तुम्हें अकेला महसूस हो, फील ऐसा हो, तो तुम चले जाना किसी खाली शांति नेचर प्लेस में, खाली पैर में चलना, लंबी गहरी सांस लेना, नेचर्स को देखना, और कभी कभी अनाथाश्रम चले जाना। जो बच्चे रहते हैं ना, वो भगवान के रूप रहते हैं, उन बच्चों का कोई नहीं रहता। जब तुम उनके साथ बातें करोगे, उनके साथ जुड़ोगे, या गार्डन में चले जाते हो, बच्चों की छोटी छोटी बातें उनको देखते हो, तो इतना ज़्यादा हल्का महसूस होगा बेटा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ठीक है, इसीलिए तुम खुद को अनाथ मत बोलो बच्चा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम तो साक्षात ऊपर वाले की भेजे हुए फरिश्ता, एंजल संतान हो, क्योंकि वो तुम्हें अलग रखे हैं। क्योंकि इस वक्त सुख और दुख मौसम की तरह आता है, जैसे बारिश, धूप और ठंडी आती है चली जाती है, तो उसे सहना सीखो। समुद्र में 1000 नदियाँ मिल जाने पर भी वो शांत रहता है, ठीक उसी तरह से एक एंजल, एक फरिश्ता को हमेशा हिम्मत बना के रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तुम ऐसा लहर समुद्र में, क्योंकि तुम्हारे ज़रिए 1000 लोग मोटिवेट होंगे, सही राह पकड़ेंगे, कि बेटा आगे जाके तुम्हें 1000 लाखों लोगों का आइडियल और हिम्मत बनना है। ठीक है, और तुम्हें डायरी में ना तुम डेट डालो और अपना ये लिखो कि तुम एम्बिशंस, आगे जाके क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या क्या तुम्हारी सपने हैं, वो सब लिख रखो, और वैसे ही उसमें फोकस करना शुरू कर दो। जो ही तुम्हारी चीज़ें पूरा होती है तो उसमें टिक मार्क करते जाओ। तुम्हें देखना वो चीज़, डायरी तुम अपने पास रख के सोना, या अपने पास हमेशा ऐसी जगह पे रखना जो तुम्हारी नज़र हमेशा पड़े। और ये जो भगवान, तुम जहाँ पर भगवान की तस्वीर रखते हो या अल्लाह का कुछ भी तस्वीर लगाते हो, तो उसके पास रखना, या सोने के टाइम पर अपने पास रखना, ताकि हमेशा उसमें तुम्हारी नज़र जाएगी, तो तुम्हें ये याद दिलाती रहेगी कि तुम्हारे एम्बिशंस क्या है, तुम्हारी फोकस तुम्हें कहाँ क्या करना है आगे, तुम्हें बार बार तुम्हारी कर्तव्य को याद दिलाती रहेगी। जो तुम्हारी सपने हैं वो सब लिख डालना, 1 2 3 4 5 नंबर देकर, जो भी तुम्हारी पूरा होती है उसमें टिक मार्क करते जाना। कभी हिम्मत नहीं हारना है बेटा, क्योंकि आगे जाकर तुम ही सबकी हिम्मत बनने वाले हो। ठीक है, 2022 की तस्वीर दिखाकर कहते हो कि पहले मैं ऐसे था, अब मैं ऐसा हूँ, तो ये जो मोटिवेट तुम एक तरीके से करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और ये चीज़ तुम जो दिखाकर करते हो, इससे ज़्यादातर नशीली लोगों को, जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ऐसे लोगों को एक तरीके से मोटिवेट होता है कि इंसान हमारे लिए मोटिवेट है कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, खुद को फिट रखना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ें खाना पीना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से तुम बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हो। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। पर अक्सर बेटा बात को गलत तरीके से मत सोचना, इसे पॉजिटिव की तरह सोचना, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो, हर इंसान की मन में जो बात होती है उसे सामने वाले को पूछने की अधिकार है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि मतलब इंसान से सवाल करके इस तरह से नहीं पूछ सकते, और वो पर्सनल होता है। जैसे कि तुम पार्क्स में जाते हो, गार्डन्स में जाते हो, तो बेटा तुम पूछते हो ना कि आपको किस तरीके का लड़का पसंद है,
आप कौन सबसे ज़्यादा चीट करता है, लड़कियां या लड़का? तो ये जो सवाल है, कौन किससे चीट करता है, लड़की या लड़का? तो बेटा ये जो चीट की बात होती है ना, वो सिचुएशन और इंसान की नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। कौन कैसा है, क्या नहीं है, ये किसने देखा है, कौन जानता है, राइट? जिसने जो किया सो किया, ये उनका पर्सनल चीज़ें हैं। और ये कौन ज़्यादातर होता है ऐसा नहीं है बेटा। दुनिया में ऐसी भी औरतें हैं जो सब कुछ त्याग करके भी कुछ नहीं पाते, ऐसे भी पुरुष हैं जो सब कुछ करके भी खाली रह जाते हैं। तो ये अलग अलग अपनी अपनी नेचर, अपनी अपनी कर्म होता है। तो इसमें तुम्हारी जैसे एक होनहार इंसान को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नंबर 2, तुम सवाल पूछते हो कि आपको किस तरीके का लड़का पसंद है या लड़की पसंद है। तो ये पर्सनल बातें होती है बेटा, ये उनका पसंद नापसंद, इसे तुम्हें ना बिल्कुल भी सूट नहीं होता है। मैं तुम्हें शायद मैं थिंकिंग सोच रही हूँ कि हो सकता है कि तुम आगे जाके कोई जिम खोलो, जिस जिम में तुम लोगों को ट्रेन करो, नशीली गंजेली दारू से बाहर आकर खुद को फिट रखो, फ्रेश खाने का, डाइट बताने का, सब चीज़ें शायद तुम एक आगे जाके करो, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ऐसा है, तुम्हारे एम्बिशंस उसमें से है, उनमें से एक है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आगे जाके लोगों का तुम एक मिसाल बनोगे, एक आइडियल बनोगे। लोग तुम्हें देखकर फिट होना सीखेंगे और सही राह पर चलेंगे। नशीली गंजेली ये राह जो पकड़कर लोग अपनी शरीर की मानसिकता पूरा ख़राब करते हैं, उन सब चीज़ों से शायद कोई अगर 1000 में से अगर 10 भी बदले इंसान, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और उन 1000 लोगों के लिए वे आइडियल बन जाएंगे। जैसे कि एक तुम सोचते हो कि कभी कभी जो आते हैं धरती पर, जो फरिश्ता एंजल, वो इंसानों के बीच रहकर कभी कभी भटक जाते हैं। अपनी जो मार्ग रहता है, जो एम्बिशंस उनको सौंप कर भेजा जाता है ना, भगवान ऊपर से भेजते हैं, तो वो भूल जाते हैं। जैसे कि किसी के मतलब किसी को अपना मानकर प्रेम काल में हो, ये में, तो तभी जो चीज़ होती है उनके साथ जिससे वो धक्का खाते हैं, फिर वहाँ से उठते हैं और फिर अपने राह को पकड़ते हैं। तो एक तरीके से तुम लोगों की मार्ग में एक बड़ा मिसाल बन सकते हो, समझे? और तुम हो भी। अख्तर, मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी बेटा कि आज की जेनरेशन में जनरल नॉलेज, टेक्निकल तो इंसान बहुत जल्दी सीख लेता है, पर रियलिटी टेक्निकल जो माइंड सेट में होती है वो किसी में नहीं होता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जनरल नॉलेज तुम्हें पता होगा, 90% लोगों को साधारण ज्ञान याद नहीं रहता है। जनरल नॉलेज जो कॉमन सेंस है वो भी पता नहीं है उन्हें। तो तुम जनरल नॉलेज की बुक्स ला सकते हो अपने पास। अगर तुम 20 लोगों को या 30 लोगों को कभी भी फ्री होते हो और सोशल क्वेश्चन सर्वे की तरह तुम इंसानों को सवाल पूछते हो कि कितनी साल में कौन सा युद्ध हुआ था, महायुद्ध हुआ था, कौन थे, क्या थे, एक्सेट्रा, 3 क्वेश्चंस भी तुम अगर 20 लोगों को सवाल पूछ लेते हो या 5 क्वेश्चंस भी लेकर जाते हो, तो उसमें से क्या होगा, तुम खुद फील करोगे कि तुमने कितनी मतलब डिफरेंट वॉक किया है। एक सोशल लोगों के दिमाग में तुमने जनरल नॉलेज की एक चीज़ें, उनके अंदर एक उत्साह जागेगी कि पापा ये सब सवाल हमें याद नहीं है। कि तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो चीज़ें जो कहते हैं ना, दबे हुए चीज़ को जगाना। तो एक तरीके से तुम जो सवाल पूछोगे, सामने वाला तो बिल्कुल भी तुम्हें कोई चाहकर भी बुरा व्यवहार तो कोई करता नहीं है, ना कर पाएगा। उल्टा वो उसमें अगर मिस्टेक होती है तो तुम सही क्वेश्चंस देते हो, तो जिससे वो अफोर्ड फील करेगा और आगे वो सीखने की चेष्टा करेगा कि क्या क्या है। लोग जिस तरह जनरल नॉलेज में आज ये 90% लोगों के पास कोई क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता। जो तुम जब सवाल पूछते हो कि कौन सी साल में ये हुआ था, कौन प्रधानमंत्री थे, या कौन उपराष्ट्रपति थे, या फिर कौन क्या क्या था, एक्सेट्रा, जो जनरल कॉमन सेंस चीज़ें हैं, तो तुम 3 सवाल भी अगर 30 लोगों को पूछते हो तो उसमें से तुमने कुछ किया जो कि सोशल क्वेश्चन सर्वे, ठीक है। और इसमें तुम्हारी खुद की एक हार्ट में तुम्हें खुद जगाएगा कि तुमने कुछ बेहतर सवाल पूछे और लोगों उस सवाल की जवाब देने के लिए एक्साइटेड भी थे, उन्होंने रॉन्ग किया और तुमने सही आंसर दिया। तो तुम्हें ऐसी चीज़ें सूट होती है। मैं तुम्हें ना सलाह दे रही हूँ ना एडवाइस, बट
तुम डिफरेंट हो, एक स्पेशल इंसान, एक अच्छे सच्चे इंसान जो लोगों के लिए की मिसाल, आइडियल हो। ना कि तुम ऐसे सवाल पूछो जिससे मतलब ऐसा कि कहते हैं ना कि इतनी खूबसूरत सा घर बनाया और घर के अंदर छेद कर दिया, उस टाइप का मतलब शो हो जाते हो। तुम जब भी फ्री हो या कभी भी तुम अगर खाली हो, तुम ऐसे सोशल क्वेश्चन सर्वे करने जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर एक्साइटेड होंगे कि आज ये हमें कौन सा सवाल पूछेगा। तो इससे ना तुम्हें वो इग्नोर कर सकेंगे, ना ही वो कुछ भी तुम्हें ऐसा इंसल्टिंग फील होगा। तुम अच्छे हो तो तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से सामने हमेशा रहना चाहिए। मैं नहीं कहती कि तुम गलत हो, पर हाँ, वो जो सवाल तुम पूछते हो उससे बेहतर तुम सोशल क्वेश्चन सर्वे करो। बेस्ट है, बेस्ट और बेस्ट है। जिससे लोग ना सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे तो तुम उन्हें दोगे, जिससे उनकी ना अंदर से जनरल नॉलेज के प्रति आग्रह बढ़ेगा। जो कॉमन सेंस है, सबको पता होनी चाहिए, उसमें जोड़ो, जिससे आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट फील होगा और आप बेस्ट हो। और बिल्कुल भी अपने आप को अनाथ अकेले मत सोचना, या फिर ये मत सोचो कि कल क्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, जो है बेस्ट है। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और बिल्कुल भी दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहना। किसी की हेल्प करो तो एक्सपेक्ट मत करना आपकी करे। आपने जो कर्म किया है, ये जो हमें किसी की हेल्प करने की कर्म मिलता है ना, ये किस्मत वालों को मिलता है, जिससे हमारी आने वाला जो रुकावट काम या कोई तकलीफ़ें होती है ना, वो कट जाता है। समझे? तो मैं वीडियो इतना ही बनाऊंगी, तो तुम इस वीडियोस को गलत तरीके से मत लेना बेटा। मैं एक बड़ी बहन की नाते, एक ह्यूमैनिटी के नाते मैं तुम्हें ये एक सलाह दे रही हूँ। तुमने मांगा नहीं है, पर मेरा दिल कहा कि मुझे इस बच्चे को हील करना है, बात करनी है, जो कि हमारी दुनिया जो है एक घर है और यहाँ पे रहने वाले हर वो इंसान हमारा ही परिवार होता है। ये बात अगर हर कोई समझ जाए तो शायद कोई दुखी नहीं रहेगा। और सच बताती हूँ, ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ, ये महादेव ने मुझे बनाने के लिए कहा। मैं भगवान से कनेक्ट हूँ। हर कोई इस बात को नहीं बताना चाहिए, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि लोग भी ऐसे रहते हैं, जो लोग क्या कहते हैं मैं उसमें ध्यान नहीं देती हूँ। पर हाँ, मुझे भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें उस बच्चे को लेकर कुछ करना है, वीडियो बनाना है। उन्होंने मुझे शो किया, मैंने तुम्हें एक छोटे भाई की तरह जो भी था, मैंने दिल से कहा है बेटा, एक बार इस बातों को जो जनरल नॉलेज का हो, उस चीज़ को गौर करना और अपने ऊपर फोकस करना, एम्बिशंस को लिखना और जो भी पूरा उसमें टिक मार्क करना। कभी हिम्मत मत हारना, और तबीयत ख़राब हो तो कौन देखेगा, बिल्कुल ही टेंशन मत लेना। हमेशा याद रखना कि हड्डी मांस खून की शरीर है, सर्दी बुखार जुकाम होता है, कॉमन सेंस से अपने लिए फ्यूचर प्लान करके रखना। देखो, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तुम चाहे तो इंस्टाग्राम से बेहतर यूट्यूब पे अपना ब्लॉग बनाओ, अपनी चीज़ें ये करो, जो बेस्ट, आप बहुत अच्छे से आगे जाओगे। और मेरा दिल कहता है, मैं अपनी तरफ से जो हो सका मैंने हीलिंग भेजी, ये मुझे महादेव की आदेश थी। तो प्लीज़ आप अपनी इस बहन की बातों को गलत तरीके से नहीं, ठंडे दिमाग में सोचना और हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव की तरह सोचना। देखना सब ओके होगा और आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। बल्कि हर किसी को ऐसा भाई, ऐसा बेटा मिले और एक अच्छा इंसान होना। इंसान एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, पुत्र हर कोई बन सकता है, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बनना ज़रूरी होता है, जो कि आप हो। और आप हीरा हो, अपने आप को कम मत समझो। और आंसू तो किसी के लिए भरोसे मत गिराओ। अपने रूम में अल्लाह को मानते हो तो उनका तस्वीर, और या फिर आप भगवान शिव को मानते हो तो उनके फ़ोटोज़ या उनकी मूर्ति और आप रुद्राक्ष ले आओ, या फिर अल्लाह को मानते हो वैजंती माला और अल्लाह की नाम बिस्मिल्लाह लो, उनसे बातें करो। देखना मन हल्का होगा, सब ठीक होगा। रास्ता ऐसे खुलता है जैसे कि चारों तरफ दरवाज़ा बंद होती है, तो भगवान की दरवाज़ा एक अलग होती है, जहाँ से आपको सब कुछ पॉजिटिव नज़र आएगा। मैं आगे और कुछ नहीं बोलना चाहती। प्लीज़ आप इस वीडियोस को देखने के बाद गलत भाव विचार मत लाना। मैं किसी को कोई एडवाइस सलाह देने की हिम्मत नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं खुद को कुछ मानती नहीं हूँ। जो है ऊपर वाला है, उन्हीं के कहने के हिसाब से मैं काम करती हूँ। आप भी उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के फरिश्ते, के भेजे हुए फरिश्ते, एंजल्स हो, जो कुछ करने आए हो और कर रहे हो। देखो, याद रखना, तकलीफ़ उसी को मिलती है जो सहने की ताकत रखता है, ठीक है।
किसी के जाने से, कुछ कर देने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आपको रोकने के लिए आती है और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जितना साल आयु रहती है, जीता है, फिर जन्म लेता है। लेकिन आप जैसे स्पेशल काम करके लोगों को मोटिवेट करके आगे भेजना और कुछ अच्छा काम करके जब जाते हो तो दोबारा ये जो दुनिया है ये एक माया है, ये पल के झपकाते ही अदृश्य हो जाएगा। जो दिख रहा है वो है ही नहीं। हमें जो काम के लिए भेजा है हमें वही करना है। यही सोचकर तुम निश्चिंत और खुश रहो, हैप्पी रहो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। ऊपर वाला तुम्हारा साथ है। तुम एक ना एक दिन ये फील कर पाओगे